गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पहली वीडियो में सेंटेंस कंप्लीटेशन में कंप्लीटिंग ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आप सभी लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करना बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए मोस्टली क्लास का यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तीन प्रकार की क्लासेस के द्वारा तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कौन से सेंटेंसेस? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, सिंपल सेंटेंस, ठीक आ रहा कि नहीं आ रहा, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंप्लीट करना बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंसेस के कंप्लीट करना बताऊंगा। अगर आधा सेंटेंस आपको दिया है तो बोर्ड सेंटेंसेस में या अदर क्लासेस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इसके सेंटेंसेस में हम लोग चलते हैं। पहला जैसे सेंटेंस हम लोग देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक कम से कम कोऑर्डिनेट क्लास होती है। कोऑर्डिनेट समानुपाती, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक क्लास जुड़ती चली जाएंगी, मोर देन वन और टू, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस कहा जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो भी होंगे, कंपाउंड सेंटेंस सबसे पहले एक प्रिंसिपल क्लास होगी या मेन क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास और उसके बीच में एक कंजक्शन होगा, जो कंजक्शन एंड, बट, येट, सो, both and, as well as, either or, neither nor, still, else, otherwise, इसी तरह के सेंटेंस वो भी होंगे। देयरफॉर इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली इन कंजक्शंस के द्वारा जोड़ा जाएगा। कंजक्शन हमेशा मुख्य में या बीच में ही रखा जाएगा और बाद में सबसे लास्ट में यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास आएगी। जो भी क्लास होगी लास्ट में आएगी वो कोऑर्डिनेट क्लास आएगी। तो एक कंपाउंड सेंटेंसेस को क्लास को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास को सबसे पहले रखा जो पेपर में दी होगी, और कंजक्शन अगर दिया है या नहीं दिया है तो हम कंजक्शन को भी लेकर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमें दिया जाए, जैसे कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे पहला सेंटेंस है सी केम, लास्ट में एंड दिया गया है, उसके बाद क्लास छोड़ दी गई है। तो तुमको सेंटेंस कंप्लीट करना है कि हाउ यू कैन कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस। फर्स्ट रीड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को रीड करना है कि सेंटेंस में क्या कहा गया है। तो सेंटेंस है सी केम, पास्ट टेंस में ये भी है, तो इसके बाद वाली हमारी क्लास भी पास्ट में ही बनेगी। तो सी केम, वो आई, एंड, वो आई एंड, वो आई और उसने मुझसे बातें की, एंड टॉक टू मी, टॉक्ड टू मी। तो जो भी हमने देखो पहले हमारा प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास दिया था, कंजक्शन हमको एंड इसमें दिया है और कोऑर्डिनेट क्लास को हम लोगों ने पूरा किया है। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग जैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही इज़, अगर सेंटेंस हमें कोई नॉट ओनली से दिया गया है, कोई भी सेंटेंस अगर नॉट ओनली से दिया गया है तो हम लोग उसको बट आल्सो से ही कंप्लीट करेंगे। जैसे दिया गया ही इज़ नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली, तो क्या होगा वो सेंटेंस हमारा होगा ही इज़ नॉट ओनली फूल। सेंटेंस वो ना केवल मूर्ख है, इतना सेंटेंस दिया गया आके हमको कंप्लीट करना है। ही इज़ नॉट ओनली फूल, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का ही यूज़ होगा। तो ही इज़ नॉट ओनली फूल बट आल्सो अ नेव, दुष्ट। वो ना तो केवल मूर्ख है बल्कि दुष्ट भी है। तो सेंटेंस को हमको जितना आधा दिया है तो आधा को सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब जैसे अगला सेंटेंस है, जैसे ही इज़ बोथ, ही इज़ बोथ दिया है तो बोथ के साथ हमेशा दो एडजेक्टिव होंगे। तो अगर दो हैं तो एंड से सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है। तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट, एक एडजेक्टिव हमने रखा, और दूसरा एंड क्लेवर। तो दो जहाँ पर अगर बोथ रखा है तो वहाँ पर हमें एंड का यूज़ ज़रूर करना है। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ ज़रूर किया जाएगा। इस तरह सेंटेंस कोई भी हो बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर ही केम नॉर,
अब इतना देखो, नाइदर के साथ हमेशा नार होगा और आइदर के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाएगा, नाइदर नार और आइदर आर। तो नाइदर मीन्स ना तो ना, आइदर मीन्स या तो या। तो सेंटेंस है नाइदर ही केम, ना ही वह आया, ना ही, ना तो वह और आया, ना ही उसका भाई। नाइदर ही केम नॉर हिज ब्रदर केम इन द पार्टी। कोई भी सेंटेंस आगे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस का सेंस अगर दिया है तो सेंटेंस का सेंस अपने माइंड में क्रिएट करना है। हाउ या ना, सेंटेंस को कैसे हम लोग इजीली माइंड में कंसेप्ट बनाना है कि सेंटेंस में क्लास में क्या कहा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे अगला सेंटेंस है आइदर या इधर, आइदर इधर के साथ हमेशा आर का ही यूज़ होता है। इसके मतलब होता है या तो या। तो अगर यह है आइदर कमिंग टाइम, आइदर या इधर कमिंग टाइम, समय पर आओ, आर गो आउट, समय पर आओ अथवा चले जाओ, या गो आउट एट वंस। और सेंटेंस को आगे करना है तो और हम लोग आगे सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, सेंटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस वॉक स्लोली, अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। तो सेंटेंस वॉक स्लोली सेंटेंस को क्रिएट करना है। वॉक स्लोली जो सेंटेंस है, वॉक स्लोली धीरे धीरे चलो, या वॉक स्लोली संभल कर चलो, है ना। वॉक केयरफुली एक ही सब सेंटेंस है, वॉक स्लोली वॉक केयरफुली, है ना। तो वॉक स्लोली धीरे धीरे चलो, अदरवाइज अन्यथा, अन्यथा गिर ना जाओ। वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, तुम गिर पड़ोगे। संभल करो चलो, अन्यथा तुम गिर पड़ोगे या गिर जाओगे। तो जो भी सेंटेंस है हमें बहुत ही इजीली सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस को बहुत ही इजीली। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। कोई भी सेंटेंस है हमें बहुत ही आसानी से बहुत धीरे धीरे बनाना है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग इज, इट इज़ रेनिंग इल्स। तो जैसे है इट इज़ रेनिंग ऐसे ही बना सकते हैं, इल्स के बना सकते हैं, या सो से इसको सेंटेंस अगर जैसे पेपर में दे दिया जाए। तो अगर सेंटेंस में तुमको पेपर में दिया गया है इट इज़ रेनिंग, इतना दिया, वर्षा हो रही है, तो अगर इतना दिया है तो कंजक्शन तुमको जोड़ना है। अगर कंजक्शन नहीं दिया है, अगर मान लो कंजक्शन नहीं दिया तो हम लोग कंजक्शन अपने पास से लगाएंगे। इट इज़ रेनिंग सो मीन्स इसलिए, इट इज़ सो आई will not go to school है। सेंटेंस इजीली बहुत इजीली बना सकता है। सेंटेंस टेंस की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। टेंसेज अगर सही से कंफर्म है तो सभी सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनाए जाएंगे। देखो जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, सो इसलिए आई विल नॉट गो टू स्कूल, में इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो कोई भी सेंटेंस उसको प्रिंसिपल क्लास का या मेन क्लास का सेंटेंस का सेंस समझना है और कंजक्शन का अर्थ लगाकर कंजक्शन के द्वारा सब कोऑर्डिनेट क्लास को या पीछे वाले क्लास को अपने सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट या हिंदी कह जैसे भी सेंटेंस उसको बनाकर कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है ना, नेक्स्ट सेंटेंसेस और हम दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मुबीन है ना, जैसे सेंटेंस है मुबीन इज रिच, बट से बट मुबीन इज रिच बट ही इज़, तो ऐसे अगर सेंटेंस है तो बट ही इज़ माइजर। जैसे मुबीन धनी है लेकिन वो कंजूस है। तो ऐसे सेंटेंस को अगर कंप्लीट किया गया, अगर ऐसे सेंटेंस को भी कंप्लीट किया जा सकता है अगर सेंटेंस हमारा येट से दिया हो। अगर सेंटेंस हमको येट दिया गया है तो भी सेंटेंस बना दिया जाएगा। अगर हमने अपने आवाज़ से बट से बनाया गया, अगर सेंटेंस होता है बट माने लेकिन येट माने तो भी। जैसे मुबीन इज़ रिच येट ही इज़
माइजर, तब भी सही है, तो भी वो कंजूस है। तो सेंटेंस अगर हमको येट दिया गया तब भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट बनेगा। कोई भी सेंटेंस अगर इजीली, बहुत इजीली से बनाया जा सकता है, आसानी से। नेक्स्ट अगर है, नेक्स्ट, अमन इज द सन ऑफ अ टीचर। अमन इज द सन ऑफ ए टीचर। अमन एक अध्यापक का पुत्र है। अब कंजक्शन में मान लो दिया गया देयरफॉर, देयरफॉर। अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे बताओ सभी, क्या बनाया जा सकता है? से अमन इज़ द सन ऑफ ए टीचर। अमन एक अध्यापक का पुत्र है, देयरफॉर इसके कारण वो क्या है? वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, जहाँ इंटेलिजेंस स्टेबल है। देयरफॉर ही इज़, हाँ, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ही आसानी से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर है ना, जैसे है अब्दुल इज़ गोइंग टू मार्केट। अब सेंटेंस नेक्स्ट क्या बनेगा? अब्दुल इज़ गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, हाँ सही है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बना। हैमल अब्दुल इज़ गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ नॉट हैप्पी। अब्दुल बाजार जा रहा है लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। और कुछ सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस है आदित्य इज़ क्लेवर एज वेल एज। आदित्य इज़ क्लेवर एज वेल एज, उसी तरीके से या उसी प्रकार से या उसी प्रक्रम से, जो भी सेंटेंस को एज वेल कंटिन्यूटी सेंटेंस में होती है, जब सेंटेंस में कंटिन्यूटी एडिशन का अर्थ हो तो एज वेल एज का यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे आदित्य इज़ क्लेवर एज वेल एज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे भी सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, कम इन टाइम और गो एट वंस, समय पर आओ अथवा तुरंत चले जाओ, और गो आउट। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे आई कैन नॉट। सेंटेंस क्या है? तो आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी फॉर। अब सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। सेंटेंस क्या दिया है? आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता, फॉर मीन चूँकि, इट इज़ वेरी डार्क, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज़ वेरी डार्क। आउटसाइड भी अगर जोड़ना हो तो जोड़ सकते हो, कोई भी सेंटेंस को बहुत ही इजली बनाना हो तो, है ना। आई कैन नॉट सी फॉर इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड, मैं देख नहीं सकता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अगला नेक्स्ट सेंटेंस जैसे है, ही इज सिक स्टिल। स्टिल मीन्स भी होता है, जैसे मैंने बताया, जहाँ यट होता है यट में भी तो भी या फिर भी, उसी तरह स्टिल कंजक्शन का भी यूज़ तो भी या फिर भी के लिए होता है। मोस्टली जहाँ पर सेंटेंस में कोई सिकनेस हो, बीमारी हो, इलनेस के लिए हो, तो वहाँ पर सी स्टिल का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस जैसे ही इज़ सिक स्टिल, वो बीमार है तो भी या फिर भी, ही वर्क्स हार्ड, तो भी वो कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड। तो सेंटेंस प्रेजेंट से प्रेजेंट की ओर ही बनाया गया। तो कोई भी सेंटेंस अगर जैसे है तो उसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कमल इज रिच, उसी तरह सेम सेंटेंस, येट ही इज। सेंटेंस क्या है? कमल इज रिच येट ही इज नॉट। सेंटेंस हमको इतना दिया जाएगा। अब आगे कंप्लीट करना हो तो क्या करना है? तो येट इसमें कंजक्शन लगा, उसके आगे सेंटेंस और आगे दे दिया गया, कमल इज नॉट रिच येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। कमल धनी तो है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह कोई भी सेंटेंसेस अगर है तो उनको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
आप लोगों के लिए, जहाँ नेक्स्ट वीडियो जो सेंटेंस होगा उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए, उस प्रकार के सेंटेंसेस को देखना है। ये सेंटेंस सभी के लिए बहुत ही जरूरी है।